हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम था आपका किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आपने अभी तक कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं अभी तक आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड्स बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। यानी कि इनमें से वो पादप का कौन सा ग्रुप है जिसे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी यानी कि जल और स्थल दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि प्लांट का एक ऐसा ग्रुप आता है जिसे आपने एम्फीबिया ऑफ किंगडम प्लांटी कहा था, और उसमें आपने बात की थी किसकी, ब्रायोफाइटा की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था, अ प्लांट हैज सीड बट नो फ्लावर एंड फ्रूट। एक ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें सीड तो है लेकिन फ्लावर नहीं है, तो क्या कहते हैं उस ग्रुप का, आपने कहा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट इज। आपने कहा फर्न्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। यहाँ तक की बात आप कर चुके थे। ठीक है, आज हमारे पास नए क्वेश्चन आए हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपसे पूछा गया है, प्लांट दैट पॉजेस spores and embryo but lack vascular tissue and seeds। आपने बोला कि यहाँ पर ऐसा प्लांट जिसमें स्पोर पाए जा रहे हैं, बीजाणु पाए जा रहे हैं, एम्ब्रियो भी पाए जा रहा है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू और बीज नहीं पाए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है? आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा एंड फियोफाइटा। अब एक बार अपने ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है उसे ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए और अपने ऑप्शन को टिक कीजिए। चलिए, तो आपको क्या बोला गया था कि यहाँ पर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो आपने बोला वैस्कुलर टिश्यू आने कहाँ से शुरू हुए थे? जब आपने टैडोफाइट्स की बात की थी, आपने कहा था जो टैडोफाइट्स है उनमें वो टिश्यू आने स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले का ग्रुप क्या है आपका, ब्रायोफाइटा है ब्रायोफाइटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपसे पूछा गया विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ एंजियोस्पर्म। इनमें से क्या है जो एंजियोस्पर्म है उनका अपवाद नहीं है। एंजियोस्पर्म का अपवाद आपको बताना है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन है, सेकेंडरी ग्रोथ है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो ये देखिए, एंजियोस्पर्म आपके पास कहाँ आता है, सारे प्लांट ग्रुप के नाम आपको पता होने चाहिए। आपने कहा ब्रायोफाइट्स है, उससे पहले आपके थैलोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स है, टाइडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ठीक है, लास्ट जो ग्रुप आपके पास आता है वो है एंजियोस्पर्म। चलिए, अब आप बताइए कि इनमें से एंजियोस्पर्म का जो एक्सेप्शन है वो कौन सा नहीं है। चलिए, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। यहाँ पर क्या है, जो एंजियोस्पर्म है उसके जो एंजियोस्पर्म है यहाँ पर, वहां पर आपने बोला विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ एंजियोस्पर्म, एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एक्सेप्शन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, टाइडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम मोसेस इन। जो टेरिडोफाइट्स है वो मोसेस से अलग कैसे होता है? आपने कहा इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, इनमें डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, फ्लैजुलेट एंथ्रोजॉइट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट्स होता है। एक बार देखिए और दोनों में क्या कीजिए, आप तुलना कीजिए कि दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। चलिए, तो आपने बोला यहाँ पे टाइडोफाइट्स किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब आपने बताना है टाइडोफाइट्स के कैरेक्टर यहाँ पे बताने। आपने कहा इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। सेकेंड आपने कहा डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, आपने कहा फ्लैजुलेट एंथ्रोजॉइट्स या इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है। आपने बोला कि क्या है, इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट स्पोरोफाइट है। कैसा हुआ, स्पोरोफाइट हो, क्योंकि आपने बोला था गैमेटोफाइट बॉडी नहीं है, गैमेटोफाइट की बात आपने नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला जो हैप्लॉइड होगा, आपने क्या बात की थी, हमने बोला था जो हैप्लॉइड होगा वो होगा गैमेटोफाइट। ठीक है, वो क्या होगा, आपके पास गैमेटोफाइट आता है। और जो डिप्लॉइड होगा आपके पास, जो डिप्लॉइड होगा वो होगा स्पोरोफाइट।
अब आपने बोला स्पोरोफाइट क्या होगा, जो डिप्लॉयड है वो स्पोरोफाइट होगा, क्योंकि आपने क्या बात की थी, जब आपने गैमेटोफाइट की बात की थी तो आपने थैलोफाइटा की बात की थी और आपने बात की थी ब्रायोफाइटा की। लेकिन जब आपने बात की थी टाइडोफाइटा की, तो आपने बोला था जो टाइडोफाइटा होते हैं, जो टाइडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड। तो इनकी मेन जो बॉडी होती है वो क्या होती है, 2n होती है। डिप्लॉयड क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। स्पोरोफाइट का मतलब क्या हुआ, आपने बोला स्पोरोफाइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो स्पोर बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ, जो एंजियोस्पर्म आपके होते हैं वो डोमिनेंट फ्लोरा हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने कहा डोमेस्टिकेशन बाय मैन, पावर ऑफ अडप्टिंग इन एडवर्स हैबिटाट, सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी, या प्रॉपरली ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड। आपने बोला कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो डोमिनेंट फ्लोरा हैं, ठीक है, यानी कि इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या होगा, पहला ऑप्शन आपको बता रहा है कि डोमेस्टिकेशन बाय मैन, ठीक है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि पावर ऑफ अडप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटाट्स। आपने बोला कि देखिए हैबिटाट क्या होते हैं, आपने अपना क्लाइमेट जब देखा, बहुत अलग अलग क्या होते हैं, क्लाइमेट होते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में भी आपने देखा कि कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत ठंडा होता है, कहीं जो मौसम है वो क्या था, सामान्य रहता है, कहीं बहुत वर्षा हो रही है बहुत अधिक, कहीं बहुत कम वर्षा हो रही है। तो क्या है, अलग अलग रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पर काफी डिफरेंस आ जाता है। आपने बोला कि क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है वो बहुत अच्छे से हर एक क्लाइमेट में, हर एक हैबिटेट में खुद को अडप्ट कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, डोमिनेंट फ्लोरा है। तीसरा कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी, कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये डोमिनेंट फ्लोरा है। लास्ट कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड, क्योंकि इनमें बहुत अधिक बीजों का उत्पादन होते हैं, इसीलिए डोमिनेंट फ्लोरा है। अब आप बताइए कि इसका रीजन क्या होगा। चलिए, तो इजी सी आपके पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, देखिए आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पर्यावरण में परिवर्तन आते रहते हैं। अब कोई भी जो जीव है, हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कहा प्लांट्स है या एनिमल्स हैं जो खुद को बहुत अच्छे से यहाँ पर अडप्ट कर पाते हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे वो खुद को क्या कर पा रहे हैं, अडप्ट कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्योंकि आपने बोला सेकंड ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है, पावर ऑफ अडप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटाट, क्योंकि हमारे पास डाइवर्स हैबिटाट है, हमारे पास क्या है, हमारी जो जलवायु है उसमें भी आपके पास बहुत विविधताएं हैं, बहुत विभिन्नताएं आपको मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एंजियोस्पर्म है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट हर क्लाइमेट में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये डोमिनेंट फ्लोरा इन्हें बोला गया है। डोमिनेंट फ्लोरा का क्या मतलब होता है कि इनकी संख्या में बहुत अच्छी क्या है, अच्छी खासी वृद्धि देखने को हमें मिलती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स आर ग्रुप अंडर। आपने बोला वो प्लांट्स जो कि स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं, स्पोरोफाइट्स में आते हैं, क्रायो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं, या थैलोफाइट्स में आते हैं। देखिए इजी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमने कई बार क्या किया है, यहाँ पर रिवाइज किया है। अब आप इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे कहा गया है प्लांट्स हैविंग अ वैस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड। आपने बोला उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें आपके पास वैस्कुलर टिश्यू आ गए हैं लेकिन अभी बीज नहीं आए हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे, आपने बात की थी आपने बात की थी थैलोफाइटा की, आपने बात की थी ब्रायोफाइट्स की, आपने बात की थी टेरिडोफाइट की, आपने बात की थी जिम्नोस्पर्म की, और आपने बात की थी एंजियोस्पर्म की। अब आपने बोला कि यहाँ पर तो आपको सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहे हैं। टेरिडोफाइट्स में आपने क्या कहा, जाइलम भी आ गए हैं और फ्लोएम भी आ गया है। ठीक है, फ्लोएम भी आ गया है, लेकिन आपने बोला कि अभी तक यहाँ पे बीज नहीं आए हैं, बीज नहीं बने। बीज आपके कहाँ बने, यहाँ पे आपके बीज बन गए हैं, और यहाँ पर आपके बीज और फूल दोनों बन गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, एक डेवलपमेंट किस वे में हो रहा है वो देख रहे हैं। तो इजी है। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, टाइडोफाइट्स आएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू तो पाई जा रहा है। वैस्कुलर टिश्यू क्या पे जाइलम और फ्लोएम है। फंक्शन क्या आप अच्छे से जानते हैं। जाइलम क्या करेगा, पानी का कंडक्शन करेगा। फ्लोएम यहाँ पे फूड मटेरियल का कंडक्शन करेगा। डायरेक्शन क्या हो गया, आपने कहा जाइलम में यूनि डायरेक्शन है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल आपको फ्लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, आंसर क्या है आपका, टेरिडोफाइट्स आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने बोला द प्लांट ग्रुप दैट पजेस अ लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमीट एंड लार्जेस्ट ट्री। आपने बोला कि ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जिसमें जो ओव्यूल है वो सबसे बड़ी होगी, जिसमें जो गैमीट है वो बड़े गैमीट बन रहे होंगे, और वो उनमें क्या इंक्लूड होगा, सबसे बड़े पेड़ यहाँ पर इंक्लूड होंगे। क्या क्या आपने कहा, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टाइडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है। अब अपना आंसर बताइए, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप ये होगा। चलिए इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बोला गया लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमेट और लार्जेस्ट ट्री। अब चलिए आपने ओव्यूल और गैमेट को छोड़ भी दिया तो आपने कहा लार्जेस्ट ट्री कहाँ पे आएगा, सबसे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को कहाँ मिलते हैं। आपने कहा ब्रायोफाइट्स तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रायोफाइट्स में तो अभी ऑर्गन ही नहीं आए। हमने बोला कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि लीफ है, हमने बोला पत्ती जैसी संरचना पाई हमें दिखाई दे रही है, तने जैसी संरचना हमें दिखाई दी है। तो आपने बोला ये तो इतने छोटे से हैं, इनमें क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू आए ही नहीं है और इनकी जो लेंथ है वैसे भी कम है क्योंकि अभी क्या है बहुत छोटे छोटे से हैं। तो आपने कहा कि ब्रायोफाइट्स को हम पहले ही इस ग्रुप से हटा लेंगे, बड़े बड़े ट्री नहीं आए हैं। आपने बात की टेरिडोफाइट्स की। आपने कहा टेरिडोफाइट्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी तो है क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आ गए हैं, वैस्कुलर टिश्यू आ गए हैं, लेकिन अभी ये इतने बड़े पेड़ों में परिवर्तित नहीं हुए हैं क्योंकि इन्हें मॉइस्चर की आवश्यकता है। देखिए बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी जगह में भी पाए जाएंगे कि जहाँ पर मॉइस्चर कम होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये ऐसे इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट कर पा रहे हैं कि कम पानी में भी ये सर्वाइव कर लेंगे। क्योंकि आपने बोला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा, ठीक है, तीन ग्रुप आपके पास आते हैं, थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, टाइडोफाइट्स है। तीनों ग्रुप को आपने बोला कि मॉइस्चर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पानी चाहिए, मॉइस्चर इन्हें चाहिए। आपने बोला जो टाइडोफाइट्स है ये थोड़ा सा लंबे तो हुए हैं लेकिन अभी ये पेड़ की श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि क्या है अभी भी इन्हें शेडी प्लेसेस में पाए जाएंगे, छायादार जो जंगल आपके होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। फिर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब आपने बोला ज्यादा एडवांस कौन होगा, एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, जो भी यहाँ पे ज्यादा एडवांस है वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो एक बार देखिए, चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे टॉलेस्ट ट्री की, तो आपने बोला क्योंकि दोनों ही ग्रुप आपके क्या आते हैं, एडवांस आते हैं, ठीक है, दोनों ही ग्रुप एडवांस आते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ट्री पाए जाते हैं तो उसमें किस में पाया जाएगा, आपने बोला जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो आपने बोला यहाँ पर क्योंकि फ्लावर आ गया है इसीलिए आपको डबल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट ट्री की तो आपने बोला जिम्नोस्पर्म में क्या है, लार्जेस्ट ट्री आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि जाइगोटिक मियोसिस किस में पाई जाती है, फ्यूकस में है, फ्यूनेरिया में है, मार्केंशिया में है या क्लेमाइडोमोनास में है। आपका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपके पास आता है, पिक द मिसमैच पेयर। आपको एक ऐसा जोड़ा यहाँ पर बताना है जो मिसमैच है यानी कि जिसकी सही पेयरिंग नहीं हुई है। ऑप्शन में है साइकस एंड डायोशियस, ठीक है, इक्विसिटम एंड होमोस्पोरस, साल्विनिया एंड हेटेरोस्पोरस एंड पाइनस एंड डायोशियस। चलिए अब आप यहाँ पर अपने सही जो पेयर है पहले उन्हें सेलेक्ट कीजिए और उनमें से जो गलत पेयर आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने क्या देखा, पाइनस को देखा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पाइनस कौन से ग्रुप में शामिल है। देखिए मैं हिंट दे देती हूँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ग्रुप आपके पास आते हैं। अब आपको ये पता करना है कि जो पाइनस आते हैं वो कौन से ग्रुप में आता है। आपने कहा पाइनस क्या है, यहाँ पे बताया गया है डायोशियस है, ठीक है, तो पाइनस यहाँ पे डायोशियस है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर क्या आता है आपका, फोर्थ आता है, क्योंकि पाइनस क्या आता है यहाँ पे, मोनोशियस होता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। कॉलोनिकल एल्गी इज, उस एल्गी का नाम बताइए जो क्या होती है, कॉलोनियल होती है। कॉलोनियल यानी कि जो कॉलोनी में रहती है, जैसे आपने बोला इस प्रकार से कॉलोनी बना के, इस प्रकार से, ये क्या है, कॉलोनी है, बहुत सारी एल्गी मिलके यहाँ पे कॉलोनी बना दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स है, कोलेरा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है। तो सबसे पहले आप अपने आंसर को चूज कीजिए, ठीक है। अब आपने जब पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में उसमें आपने एक स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल देखा था, तो कौन सा वो एग्जाम्पल है इसके बाद आप ये भी बताएंगे।
आंसर आपका क्या आएगा, आपने कहा कॉलोनीज में कौन सी एल्गी रहती है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर आता है, दैट इज वॉलवॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइरोगारे की। आपने बात की थी स्पाइरोगारे का, जब आपने डायग्राम देखा होगा कुछ इस प्रकार से देखा है, कुछ इस प्रकार से आपके पास आता है। आपने कहा स्पाइरोगारे में क्या पाया जाता है, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड इस प्रकार से हो जाएगा। क्या कहते हैं इसे, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, स्पाइरोगायर आपने देखा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है, फंजाई है, एंजियोस्पर्म है। सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके पास आया है। आपने बोला डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले तो ये बोलिए कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या, आपने बोला ये आपके पास क्या आती है, कार्पल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टेमेन भी बना लेते हैं, यहाँ पर पेटल्स भी बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये है आपकी सेपल। ठीक है, ये है आपका एक साइड का फ्लावर के पार्ट, इस साइड भी सेम बना लेते हैं। चलिए, अब आपने बोला यहाँ पर थे पॉलिन ग्रेन। ठीक है, इसमें पॉलिन ग्रेन होंगे स्टेमेन में। आपने पढ़ा है कि पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एंथर में होता है। ठीक है, एंथर के अंदर 4 लोब्ड होते हैं, जिसे आप थीका कहते हैं। थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब जब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन बन गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन होती है। क्या हो गई है, पॉलिनेशन, यानी कि परागण। अच्छा, परागण और परागकण में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये है परागकण, पॉलन ग्रेन, ये है परागण यानी कि पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ओव्यूल है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, एक्सेल मिलेगी, ये बीच वाली, ये आपको पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 मेल गैमेट मिले। अब जब 2 मेल गैमेट यहाँ पर आ गए हैं, दो मेल गैमेट आ गए हैं, आपने बोला एक मेल गैमेट फ्यूज होगी किससे, आपने बोला एग सेल से। ठीक है, एग सेल से होगी, तो यहाँ पर आपको पहला फर्टिलाइजेशन देखने को मिल गया है। ठीक है, आपने बोला जो दूसरी एक्सेल, जो दूसरा यहाँ पे गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है इस प्रकार से, और इसे आपने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तो है फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया आपने। अब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आपके पास क्या बने, यहाँ पे दोहरा निषेचन जिसे कहते हैं, और यहाँ पर आपने बोला कि 3n स्टेज आपके पास आएगी, 3n स्टेज आएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, 2n स्टेज आएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेल को अगर आप कहें तो एक्सेल भी n है, और ये मेल गैमेट भी n है, और ये मेल गैमेट भी n है। अब आप समझ लीजिए कि 2n कहीं पे आया है तो क्यों आया है, 3n अगर कहीं पे आया है तो क्यों आया है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है यहाँ पर इनमें भी क्या है, n है। ठीक है, ये भी n है और ये भी n है। अब इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देखिए फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, दोहरा निषेचन हुआ है, वो किस में हुआ है, क्या वो एल्गी में हुआ है, या वो जिम्नोस्पर्म में हुआ है, वो फंगस में हुआ है, या एंजियोस्पर्म में हुआ है। तो आपने कहा जिसमें फ्लावर पाया जाएगा उसी में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। किस में पाए जाते हैं, एल्गी और फंगस को तो आप पहले ही हटा दीजिए। आपके पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आया। आपने कहा जिम्नोस्पर्म में आपने क्या बात की थी, आपने बोला जिम्नोस्पर्म में सीड तो आ गए हैं, लेकिन कैसे, नेकेड सीड है क्योंकि फ्लावर है ही नहीं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में आपने क्या बोला था, आपके फ्लावर पाए जा रहे हैं, और जहां पर फ्लावर पाए जा रहे हैं वहीं पर डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास आया है, कॉनिफर्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट
बिकॉज ऑफ, आपको एग्जाम्पल दिया गया कॉर्निफर्स का और बोला गया है कि ये क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम का मतलब है कि कोई भी चीज वहां पर क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो आपको रीजन बताने हैं, आपने बोला क्यों कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, क्योंकि इसमें वेसल्स प्रेजेंट है, या इसमें थिक क्यूटिकल है, या इसमें क्या है, सुपरफिशियल स्टोमेटा पाए जाते हैं, ब्रॉड हार्डी लीव्स पाई जा रही हैं। तो देखिए, जब भी बात आए किसकी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की या इन्वायरमेंटल कंडीशन की, आप बात करेंगे किसकी, क्यूटिकल की, ठीक है। क्यूटिकल की हम बात करते हैं। जब आपने लीफ का स्ट्रक्चर भी देखा था तो आपने बोला था जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस आपने पढ़ी थी इस प्रकार से, सबसे बाहर पहले आपने अपर एपिडर्मिस की बात की थी, आपने कहा इसके ऊपर भी क्या है, क्यूटिकल लगी है, बीच में आपको मेसोफिल सेल्स देखने को मिली थी, और फिर आपने बात की थी लोअर एपिडर्मिस की, तो आपने बोला लोअर एपिडर्मिस के बाहर भी क्या है, यहाँ पर क्यूटिकल लगी हुई है, यानी कि लीफ आपके पास ये है, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, अपर सरफेस भी अपर एपिडर्मिस से बनी है और अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल लगी है, लोअर एपिडर्मिस जो यहाँ पर है इस प्रकार से, वहां पर भी क्यूटिकल लगी हुई है। आंसर क्या आएगा आपका, क्योंकि थिक क्यूटिकल यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, और जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं आप और क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार से डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।